Now is the time for current density J. Current density J. It is symbol as का J. It is the amount of charge flowing per second per unit area normal to the flow of charge. इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट पास हो रही है पर यूनिट एरिया, इट मीन्स J इज इक्वल टू I अपॉन A. J इज इक्वल टू I अपॉन A और I इज इक्वल टू अभी आपने सीखा है Q बाई टी, लिखा है. तो I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन A और I की जगह Q बाई टी. तो अभी जो मैंने डेफिनीशन बोली है उस पर ध्यान दो. इट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ चार्ज. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है. in the same direction as that of the motion of the positive charge. इसकी बात आपको समझ आ रही होगी कि J इज इक्वल टू आई अपॉन ए. तो आप सकते हैं J इज इक्वल टू आई अपॉन ए की रिस्पेक्ट में देखा जाए तो I इज इक्वल टू क्या मिल सकता है बेटा? तो I इज इक्वल टू J और यहाँ पे वेक्टर को स्केलर वेक्टर माना जाएगा, एरिया वेक्टर कहलाता है. ये देखिए, चेक करें. तो I इज इक्वल टू J वेक्टर डॉट I वेक्टर. I कैसा है बेटा? स्केलर. तो स्केलर दो वेक्टरों का 11th में पढ़ा है. अगर डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि इनका प्रोडक्ट अगर स्केलर है तो बीच में डॉट लगता है. तो I इज इक्वल टू J वेक्टर डॉट A वेक्टर. इसको हम लोग फार्मूले में लिख सकते हैं ना, J कॉस थीटा, JA कॉस थीटा. फार्मूला सिखाया था, ये आप देख सकते हैं. जैसे A वेक्टर डॉट B वेक्टर A B कॉस थीटा पढ़ते थे, उसी तरीके से यहाँ पर I इज इक्वल टू J वेक्टर डॉट A वेक्टर हो सकता है. और इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? इसकी यूनिट ज़रा फार्मूले से निकालिए. करंट की यूनिट एम्पियर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर. करंट की यूनिट एम्पियर, एरिया की मीटर स्क्वायर. और अगर डायमेंशन निकालना चाहें एरिया का मीटर स्क्वायर, सॉरी एम्पियर है तो बेटा एम्पियर को डायमेंशन में A ही लिखते हैं और मीटर स्क्वायर को L लिखेंगे पावर 2. तो आ जाएगा L की पावर -2A. तो करंट डेंसिटी की डेफिनेशन भी हो गई, फार्मूला भी हो गया और किस तरीके से फार्मूले को हमने चेक कर लिया. ये एक स्केलर और ये एक वेक्टर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये दोनों वेक्टर और ये स्केलर आ रहा है तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट है. तो एक तरह से आपने करंट डेंसिटी के बारे में जान लिया. अब करंट डेंसिटी के बाद जो भी चीज़ आप देख सकते हो वो ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. डी पार्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट माने स्मॉल, कम. ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिनोटेड बाय V लिख के छोटा सा d लिख सकते हैं. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ? इट इज़ डिफाइंड एज द स्मॉल मीन वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल. नोट कर लें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? इट इज़ डिफाइंड एज द स्मॉल मीन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल. इसको हम कह सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट का माने किसी वेलोसिटी को कम करना. फॉर एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहे हैं. मान लो ये आपका पास कंडक्टर है, ये बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन है और आपने इसमें बैटरी या सेल के द्वारा पोटेंशियल डेवलप कर दिया. पॉजिटिव और नेगेटिव से जब भी हम लोग ने करंट पास करेंगे तो इनके बीच में पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, इनके बीच में पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा. और इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कंडक्टर की वॉल्स जो हैं इसको अपोज करेंगी. तो इसकी जो वेलोसिटी जो बाहर से एनर्जी ले रही है इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए, वो टकराने में भी खो रही है, टकराने में भी खर्च कर रही है. तो पहले जैसी वेलोसिटी नहीं होगी, पहले से कुछ कम हो जाएगी. जो पहले से कम हो जाएगी तो उसी कम हुई वेलोसिटी को कहा जाता है हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी.
इसीलिए स्मॉल वेलोसिटी है, स्मॉल मीन वेलोसिटी कह सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द स्मॉल मीन वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। जितना पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहे हैं। ओके, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी में अभी आपने देखा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन दीवार से टकरा रहे हैं। तो दो लगातार टकराने के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है बेटा, उसे रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम, डिनोटेड बाय टाउ। ये रिलैक्सेशन टाइम दो लगातार टकराने के बीच का टाइम इंटरवल कहलाता है कि कैसे आप देख सकते हैं कि कैसे वो टकरा रहे हैं। तो आप ये भी नोट कर सकते हैं कि किस तरीके से इसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कह सकते हैं। ओके, तो दो कल लिख नोट कर ले। बोले टाइम फॉर कोलिजन टू सक्सेसिव कोलिजन लिखें। टाइम फॉर टू सक्सेसिव कोलिजन is called relaxation time denoted by tau। अब एक चीज़ और जो इम्पॉर्टेंट आपने 10th में पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल 1/r क्या कहलाता है बेटा? कंडक्टेंस। क्या कहलाता है? कंडक्टेंस। और रो जिसे रजिस्टिविटी कहते हैं, 1/ρ को कंडक्टिविटी। इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल 1/r को कहेंगे कंडक्टेंस, और रजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल 1/r को कंडक्टिविटी कहते हैं। तो आप इस बात को देख सकते हैं किस तरीके से किया जा रहा है। और लास्ट में मोबिलिटी, ई पार्ट, मोबिलिटी डिनोटेड बाय म्यू। तो म्यू इज इक्वल टू VD अपॉन ई, द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन कंडक्टर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कह सकते हैं किस तरीके से हम लोगों ने मोबिलिटी जान लिया कि म्यू इज इक्वल टू VD अपॉन ए, द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द कंडक्टर। तो मोबिलिटी के बारे में भी जानकारी आपको मिल गई। ओके, इस तरीके से ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपको आज बता दिए गए हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको फार्मूले के रूप में भी ध्यान देना है, कैसे आपको फॉर्मूला, और इसके सारे नोट्स जितने भी टॉपिक आप देख रहे हो इस समय, उसको आपको कंप्लीट नोट्स बनाने हैं और फार्मूले को भी ध्यान रखना है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो सारे फार्मूले लिखना है। ओके, थैंक यू।